परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविद भी शामिल होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। बीती 8 जुलाई को यह व्यवस्था लागू की गई थी और तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक पिछले एक हफ्ते से लगातार इसके विरोध में आंदोलनरत थे। विपक्षी दल भी शिक्षकों के पक्ष में खड़े रहे। पहले सपा और कांग्रेस ने उनकी आवाज उठाई थी। मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान दिया। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिना तैयारी शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी को थोपा जाना ठीक नहीं है। परिषदीय स्कूलों में बुनियादी व्यवस्थाओं की काफी कमी है। शिक्षकों के भी बड़े संख्या में पद खाली है। ऐसे में पहले शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। फिलहाल आपको बता दें, यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज हुई। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने खुद संभाली है। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया है कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए। कमेटी को 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक और सरकार आमने सामने आ गए थे, लेकिन शिक्षकों का यही कहना है कि इस व्यवस्था को स्थगित नहीं बल्कि निरस्त कर देना चाहिए। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। हाल ही में शिक्षकों का संघर्ष जो है वो रंग लाया है। सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन हाजिरी का प्रकरण था उसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पर मैडम मेरा ये कहना है, मेरे पूरे संयुक्त मोर्चा जो 14 संगठनों का गठित है उनका ये कहना है और हम लोगों का भी ये कहना है कि ये स्थगन स्वीकार नहीं है जी। ये आदेश वापस होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए जी। एक। दूसरा, केवल ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं था, 7 सूत्री मांग पत्र भी था जिनमें हमारी शिक्षा मित्रों और देशों की समस्याएं थी, हमारी ईएल हाफ डे की समस्या थी और पदोन्नति की समस्या, तमाम 7 समस्याएं थी। उन पर कोई विचार नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारा संयुक्त मोर्चा 14 संगठनों का है वो उसका निर्णय है। आज अभी यही बैठक हुई है चरण होटल में। हम उसका निर्णय है कि जो हमारा आगे का कार्यक्रम 29 तारीख को महानिदेशक का घेराव है वो यथावत जारी रहेगा और हम उनका घेराव करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। जी। फिलहाल योगेश जी 2 महीने का समय मांगा गया, ऐसा कहा गया है कि जो कमेटी गठित होगी उसमें 2 महीने के बाद आगे का प्रक्रिया होगा। तो आपको नहीं लगता है कि शायद ये जो आप लोगों की 7 सूत्री मांगे थी उस दौरान उन सबका हल हो जाए? नहीं मैडम, उसमें जो कमेटी इन्होंने गठित की है जी। वो कमेटी ही अपनी जगह पर मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि समस्याएं शिक्षकों की हैं, समस्याएं निर्देशकों की हैं, समस्याएं शिक्षा मित्रों की हैं और उस कमेटी में जिन लोगों ने योजनाएं बनाई, जिन लोगों ने शासनादेश बनाए, जिन लोगों ने ये काला कानून बनाया, उन्हीं लोगों को उसमें समाहित किया गया और शिक्षक संगठनों के किसी भी प्रतिनिधि को उस कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया। इसलिए जो देने वाला है और जो हमें प्रसारित करने वाला है वही कमेटी में है, इसलिए वो कमेटी स्वीकार नहीं है। इसमें शिक्षक संगठनों को सबको शामिल किया जाए, उनके प्रतिनिधियों को, तभी इस कमेटी का कोई औचित्य बनता है, नहीं तो इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमें ये कमेटी भी स्वीकार नहीं जी। लेकिन बातें तो ऐसे निकलकर सामने आई थी कि जो शिक्षक संघ है उनके पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, मीटिंग की जाएगी। जो नहीं, हमको बुलाया गया था लेकिन हमने पहली शर्त ये रखी कि पहले हम आपके साथ वार्ता तब करेंगे जब ये जो ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश इसको आप निरस्त कर दोगे। तो उन्होंने कहा इस पर बाद में विचार करेंगे। तो हमने कहा तब तक मैं इस बैठक का बहिष्कार करता हूं। और उस बैठक में वो लोग गए जो इस आंदोलन के विरोध में थे या सरकार के साथ थे, वो लोग उस आंदोलन में बैठे, उस बैठक में बैठे जिन्होंने आज तक इसका विरोध नहीं किया, ना ही कोई बहिष्कार का लेटर जारी किया। जी। लेकिन योगेश जी, इससे शिक्षकों में देखा जाए तो थोड़ी बहुत खुशी का माहौल आया है, शिक्षक थोड़ा सा खुश नजर आए। ये तो आमतौर पे साफ बात है कि ये मात्र 2 महीने की खुशी है जी। इस 2 महीने की खुशी तमाम कमेटियां बनी आज तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हम लोगों से वार्ता करने के बाद, लेकिन उनका निष्कर्ष आज तक नहीं निकला।
और ये अब केवल खुश करने के लिए कमेटी बनाई गई है। दो महीने के बाद पुनः इसको धीरे से इसी तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये आदेश कमेटी नहीं, इसको निरस्त होना चाहिए। जी योगेश जी, विपक्ष के द्वारा काफी ज्यादा साथ दिया गया, फिर सपा हो, कांग्रेस हो, आज फिर बसपा सुप्रीमो का भी ट्वीट जारी हुआ इस पे, तो और जो शिक्षक हैं वो भी एकजुटता दिखाते हुए इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक एक साथ नजर आए थे। तो ऐसे में आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शिक्षकों को संदेश देना चाहूंगा कि ये अभी तात्कालिक आपको लाभ दिया गया है, ये क्षणिक लाभ है, ये भविष्य के लिए लाभ नहीं है। इसलिए आप जिस तरीके से इस मंच पर डटे हुए थे उसी तरीके से मंच पर डटे रहें और 29 तारीख को महानिदेशक का घेराव करने के लिए लखनऊ सभी लोग तैयार हैं। जी योगेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।